हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये एक डेस्कटॉप आया था और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चलते चलते बंद हो जाता है। और चलते चलते बंद ये जब हो जाता है कि जैसे हम लोग कुछ काम वगैरह करने लगते हैं तब ये जाके बंद होता है। वैसे तो ये स्टेबल रहता है, बट अगर हम लोग कुछ इस पे हार्डवर्क या फिर कोई भी एक छोटा सा फाइल वगैरह भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये बंद हो जा रहा था। तो इस प्रकार का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और ये प्रॉब्लम को मैंने रिजॉल्व कर लिया है। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो लाया जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर जो भी ऑल इन वन किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पे कंप्यूटर है और इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि ऐसा किन कारणों से आपके सिस्टम में हो सकता है। अगर आपके सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम है, चलते चलते वो स्क्रीन यहाँ पे बंद हो जा रही है, चलते चलते यहाँ पे इसकी जो है कि स्क्रीन पूरी ब्लू हो जा रही है, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 11 हो, कोई भी सिस्टम हो, मैं सारे सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को डायग्नोस कर पाओगे कि जो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम में है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका जो सिस्टम है उसको लगा के पावर यहाँ पे सिस्टम को ऑन कर देना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे डस्ट है, काफ़ी सारी धूल मिट्टी है, तो उसको आपको क्लीन कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे डस्ट की वजह से भी आपका जो सिस्टम है यहाँ पे जो है कि रीस्टार्ट वाला यानी कि जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके सिस्टम को यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से पावर लगा देना है। अगर पावर लगाने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पे चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे वाले स्टेप में जाएंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें करने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर जाते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं और आप अगर एक भी स्टेप को यहाँ पे मिस कर जाते हैं तो आपका जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो जैसे कि अभी मान के चलिए डस्ट वगैरह आपने क्लीन कर दिया और आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कंटिन्यूसली इसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सिस्टम है उसका जो रैम है, रैम को निकाल लेना है। और रैम निकालने के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि कुछ इस प्रकार का अगर आपका रैम यहाँ पे डस्ट हो गया है तो इसको अच्छे से, इसका जो पॉइंट है, पॉइंट को इरेजर के थ्रू आपको यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो जैसे आप इसको इरेजर के थ्रू अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो इसको कुछ टाइम आपको धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद ये थोड़ा सा जो है कि मॉइस्चर वगैरह अगर होगा तो वो क्लीन आपको जो है कि कर लेना है। उसके बाद आपको जो रैम है उसको फिर से लगा के आपको चेक कर लेना है। अगर आपका सिस्टम रैम चेंज करने से यानी कि रैम जो है कि क्लीन करने से यहाँ पे सिस्टम आपका चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे आगे वाले स्टेप में और आगे वाले स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, हमारा ये रैम का इशू हो गया और उसके बाद हम लोग चलेंगे अब हार्ड डिस्क के ऊपर। तो अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आने की वजह से इस प्रकार का आपको जो है कि प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सारे सिस्टम में ऐसा होता है कि डस्ट वगैरह होने की वजह से सिस्टम काफ़ी बार यहाँ पे बंद चालू होता है डायरेक्टली, और सिस्टम जो है यहाँ पे जो है इसका जो विंडो है वो करप्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग हार्ड डिस्क नहीं चेंज करेंगे, हार्ड डिस्क रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको जो है कि विंडो को फॉर्मेट करेंगे, यानी कि आप एक नया विंडो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका विंडो नया इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर पूरी तरह से वर्किंग में है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम बन गया। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रहा है और अभी भी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपका जो हार्ड डिस्क है उसका जो हेल्थ है उसको आपको चेक कर लेना है। तो हार्ड डिस्क का जो हेल्थ है उसको चेक करने के लिए चलिए मैं आपको सिस्टम पे ले चलता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर है एक, जो है कि यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, आपको बस कमेंट करना होगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, फाइल को हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि फाइल यहाँ पे जब तक आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो यहाँ पे जो फाइल है ओपन नहीं होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग इसको पासवर्ड जो है कि लगा के देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। सो आपको कुछ इस प्रकार से आपके सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लेना है और
आपको चेक कर लेना है आपकी जो हार्ड डिस्क है वो प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग में है या फिर नहीं। अगर आपके हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है, हेल्थ वगैरह में उसके प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। तो आपको हार्ड डिस्क जो है कि रिप्लेस करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे उसको ये आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारा जो हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा हुआ है, इंटरनल हार्ड डिस्क, ये सीगेट कंपनी का है, 500 GB का हार्ड डिस्क है। और यहाँ पे इसका जो हेल्थ है वो 98% है, बट यहाँ पे 100% होना चाहिए था, बट 98% है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 98% पे भी ये चल जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं 46 सेल्सियस पे चल रहा है और इसका 38 पे है। ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, इसका जो हेल्थ है वो 100% है। और ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इंटरनल हार्ड ड्राइव जो यहाँ पे लगा हुआ है उसका जो हेल्थ है वो 98% है। तो आपको इस प्रकार से आपका जो हार्ड डिस्क है उसका हेल्थ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपका जो हार्ड डिस्क है यहाँ पे एक्सीलेंट लिख के आ रहा है, यहाँ पे हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब मैं चलिए आगे वाले स्टेप में लेके चलता हूँ। बट आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टेप को यहाँ पे मिस आउट नहीं करना है गाइस, क्योंकि मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ वो एकदम क्लियर और एकदम साफ बातें हैं। मैं यहाँ पे कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियोस आते रहते हैं। तो टेक्निकल वीडियो जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, तो इसी प्रकार के वीडियोस हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। और रियल टाइम हम लोग यहाँ पे जो है कि किसी भी चीज़ को, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर प्रिंटर को रिपेयर करते हैं तो उसका वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, हमारा जो प्रॉब्लम था, काफ़ी सारे हमने यहाँ पे जो है कि ये सब सारी चीज़ें करने के बाद हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ था। तो मैं भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करने के बाद मुझे क्या पता चला कि इसका जो आप फैन देख रहे हैं, फैन के नीचे यहाँ पे काफ़ी सारे डस्ट था। मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया था, क्लीन करने के बाद भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। सिस्टम जो है कि चलते चलते 2-4-5 मिनट में यहाँ पे बंद हो जा रहा था। तो मैंने क्या किया, फैन को निकाला। फैन को निकालने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेस्ट आता है, जो कि इसको हम लोग कूलिंग पेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे इसका जो कूलिंग पेस्ट है यहाँ पे सूख गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने क्या किया, इसका जो फैन है, फैन को हमने निकाला बाहर। और बाहर निकालने के बाद हमने इसको जो सीपीयू है, सीपीयू को भी बाहर निकाला। और सीपीयू को बाहर निकालने के बाद मैंने जो है कि इसको जो है कि क्लीन किया। आप देख सकते हैं, अगर आप जो है कि सीपीयू यहाँ पे इरेजर लेके इसके जो पॉइंट्स हैं उसको आपको अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लेने हैं। अगर जो है कि आपके यहाँ पे सिस्टम में कार्बन वगैरह आ जाता है तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको इस चीज़ को भी कर लेना है। अगर आप सीपीयू फैन को रिमूव कर रहे हैं तो आपको निकाल के प्रोसेसर को यहाँ पे इरेजर की मदद से, आप इरेजर की मदद से इसको जो है अच्छे से इसको यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद आपका जो सिस्टम है उसको फिर से आप इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जो है कि आप जो है चेक करेंगे। अगर आपका यहाँ पे काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई ना कोई आपका जो है कि इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपको रैम वगैरह रिप्लेस करके यहाँ पे देखने की जरूरत है, या फिर प्रोसेसर आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आपको डायग्नोस कर लेना है। तो आपका जहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली डायग्नोस करना पड़ेगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को करिएगा एक छोटा सा लाइक।